हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे 23 नवंबर की करंट अफेयर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं। तो आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो आज चलिए देखते हैं आज की वीडियो में क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं आज की पहली न्यूज। DRDO organized 11th Asian Fire Protection Inspection Council Meet and Asia Fire Safety Expo in New Delhi। यहाँ पे बताया जा रहा है DRDO ने क्या ऑर्गेनाइज किया है 11th एडिशन ऑफ किसका एशियन फायर प्रोटेक्शन इंस्पेक्शन काउंसिल मीट एंड एशियन फायर सेफ्टी एक्सपो कहाँ पर इन न्यू दिल्ली। और ये कहाँ पर हुआ है आपको याद रखना है, न्यू दिल्ली। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या ये न्यूज़ से आपको याद रखना है। पहली बात पहली बात जो एशियन फायर प्रोटेक्शन इंस्पेक्शन काउंसिल मीट एंड एशियन फायर सेफ्टी एक्सपो 2024 का कौन सा एडिशन है आपको याद रखना है, 11th एडिशन। और इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है आपको याद रखना है, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और क्या याद रखना है, इसका वेन्यू क्या है, यह कहाँ पर हुआ है आपको याद रखना है, दिल्ली न्यू दिल्ली। तो चलिए इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। और चलिए इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। DRDO DRDO को आपका फुल फॉर्म याद रखना है, डिफेंस डिफेंस रिसर्च डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये फॉर्मेशन कब हुआ था आपको फॉर्मेशन ईयर याद रखना है, 1958 में। और क्या आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपको हेडक्वार्टर याद रखना है, न्यू दिल्ली पे। और आपको क्या याद रखना है, इसके चेयरमैन कौन है, करंटली चेयरमैन कौन है आपको उनका नाम याद रखना है, समीर भी कामत। तो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन कब हुआ था, फॉर्मेशन 1958 में। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। और करंटली चेयरमैन इसका कौन है, समीर भी कामत। तो आपको ये फैक्ट आपको याद रखकर एग्जाम को जाना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह टुडे इनागुरेट द विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क विजन। तो यहाँ पर एक यहाँ पर यहाँ पर एक यहाँ पर एक इनाग्रेट यहाँ पर एक यहाँ पर बताया जा रहा है, जो जितेंद्र सिंह एक इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं जिसका नाम है विजन। तो आपको याद रखना है विजन विजन की फुल फॉर्म आपको याद रखना है, विकसित विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क।
इसको विजन की फुल फॉर्म आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है, ये जो विजन है इसको किसने इनागोरेट की है, आपको याद रखना है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो विजन विजन जो इनिशिएटिव इसको किसने लॉन्च की है, आपको याद रखना है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और विजन की फुल फॉर्म आपको याद रखना है विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। बिहार टू होस्ट खेलो इंडिया यूथ गेम एंड पैरा गेम्स इन अप्रैल 2025। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बिहार स्टेट है उसने 2025 की खेलो इंडिया यूथ गेम होस्ट करेगा। अभी अभी बिहार ने क्या होस्ट कर रहा है, अभी अभी बिहार ने क्या होस्ट कर रहा है, वोमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप, ये बिहार अभी होस्ट कर रहा था। उसके बाद क्या 2025 में क्या होस्ट करेगा, खेलो इंडिया यूथ गेम एंड पैरा गेम्स। तो यहाँ पर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आपको याद रखना है। पहली बात, जो खेलो खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया खेलो इंडिया यूथ गेम इसको 2025 होस्ट कौन होस्ट कर रहा है, आपको याद रखना है बिहार। आपको याद रखना है बिहार। तो दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, जो खेलो इंडिया जो 2025 में कौन सा एडिशन होगा, आपको याद रखना है सेवेंथ खेलो इंडिया यूथ गेम खेलो इंडिया यूथ गेम की सेवेंथ ऑडिशन किस ईयर में होगा, 2025 में। तो चलिए और थोड़ा इसके खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में और थोड़ा जानते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। तो पहली बात, खेलो इंडिया यूथ गेम खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का कौन सा एडिशन है, आपको याद रखना है सेवेंथ एडिशन 2025। और इसको होस्ट कौन करेगा, आपको याद रखना है बिहार, आपको याद रखना है बिहार। तो और क्या क्या आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, जो खेलो इंडिया यूथ गेम जो खेलो इंडिया यूथ गेम पहले कब शुरू हुआ था, आपको आपको इसको याद रखना है। जो इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था वो 2018 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर हुआ था, आपको याद रखना है न्यू दिल्ली में। और जो फर्स्ट एडिशन इसका हुआ था उस टाइम इसका नाम खेलो इंडिया यूथ गेम नहीं था, उस टाइम क्या था, खेलो इंडिया इंडिया स्कूल गेम। इसका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम। और उसके बाद 2019 पे 2019 पे इसको खेलो इंडिया स्कूल गेम से खेलो इंडिया यूथ यूथ गेम कर दिया गया। और आप और यहाँ से आप क्या याद रख सकते हो, जो खेलो इंडिया के जो प्रीवियस एडिशन, ये तो बिहार 2025 का होस्ट करेगा। लेकिन जो 2024 यानी 2000 2024 का 2024 में इसका कौन सा एडिशन हुआ था, आपको याद रखना है सिक्स्थ एडिशन। और इसको किसने ये कहाँ पर हुआ था, आपको याद रखना है तमिल तमिलनाडु पे तमिलनाडु पे। और
और ये जो तमिलनाडु पे हुआ था, इसमें कौन सी स्टेट ज्यादा मेडल लाई थी? आपको याद रखना है महाराष्ट्र। महा महाराष्ट्र ने जो 2024 में जो तमिलनाडु पे खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, उसमें महाराष्ट्र ने ज्यादा मेडल लाई थी। तो आपको ये सब चीज याद रखना है। जो 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम हो रहा है, उसका उसका कौन सा एडिशन है? 7th एडिशन। और ये कहाँ पर हुआ था? बिहार में। फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 2018 2018 में। और ये कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में। और उस टाइम खेलो इंडिया, उस टाइम उसका नाम क्या था? खेलो इंडिया स्कूल गेम। और 2019 में जाकर ये बन रीनेम होकर खेलो इंडिया यूथ गेम हो गया। और क्या याद रखना है? जो पिछली बार हुआ था 2024 में, उसका कौन सा एडिशन था? आपको याद रखना है 6th एडिशन। और ये कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में। और क्या आपको याद रखना है? इस बार जो 6th एडिशन जो तमिलनाडु में हुआ था, कौन सी स्टेट ज़्यादा मेडल लाई थी? आपको याद रखना है महाराष्ट्र स्टेट ज़्यादा मेडल लाई थी। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान along with Minister of Labour and Employment and Youth Affairs and Sports Dr. Mansuka Mandavia launched a report titled Job at Your Doorstep। ये एक सिंपल न्यूज है। यहाँ पे बताया जा रहा है, जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान एंड जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यूथ अफेयर मिनिस्टर मनसुखा मांडविया ने एक इनिशिएटिव लॉन्च की है, एक रिपोर्ट लॉन्च की है जिसका नाम है जॉब एट योर डोर स्टेप। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रखना है? हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके पास है? आपको उनका नाम याद रखना है धर्मेंद्र धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ एंड स्पोर्ट्स किसके पास है? आपको याद रखना है मनसुखा मनसुखा मंडाविया, मनसुखा मंडाविया। और आपको क्या याद रखना है? जो जॉब जॉब ये कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किए है? आपको याद रखना है एट योर जॉब्स एट योर डोर स्टेप्स। तो एग्जाम में आपको पूछ सकता है जॉब्स एट योर डोर स्टेप, इस जो इनिशिएटिव, ये जो रिपोर्ट को, इनिशिएटिव को किसने लॉन्च की है? आपको याद रखना है जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यूथ अफेयर स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुखा मांडविया ने, ये दोनों का नाम और ये इनिशिएटिव आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the ICA Global Cooperative Conference 2024 on the 25th November at the Bharat Mandapam in New Delhi। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? जो आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024, इसको किसने लॉन्च की है? नरेंद्र मोदी जी ने। और कहाँ पर? न्यू दिल्ली पे। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रखना है? जो आईसीए ग्लोबल ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024, इसको किसने लॉन्च की है? आपको याद रखना है नरेंद्र मोदी जी ने, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? जो आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024, ये कहाँ पर इनागोरेट हुई है? आपको याद रखना है वेन्यू इसका क्या है? न्यू दिल्ली। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। जो आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024, इसको किसने इनागोरेट की है? आपको याद रखना है नरेंद्र मोदी जी ने। और ये कहाँ पर इनागोरेट हुई है? न्यू दिल्ली।
न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। नेशनल एकेडमी कॉन्क्लेव ज्ञान कुंभ बिगिंस इन पौंडीचेरी। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो नेशनल एकेडमी कॉन्क्लेव जिसका नाम है ज्ञान कुंभ, ज्ञान कुंभ, ये कहाँ पर स्टार्ट हुई है आपको याद रखना है, पौंडीचेरी। तो सिंपली जो कॉन्क्लेव ज्ञान कुंभ, ज्ञान कुंभ ये कहाँ पर शुरू हुई है, ये आपको इसका वेन्यू याद रखना है, पुदुचेरी। तो ज्ञान कुंभ कहाँ पर शुरू हुई है, पुदुचेरी में। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। नाइन्थ 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 अमर फाल्कन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट fervor in मणिपुर। नाइन्थ अमर फाल्कन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट fervor इन मणिपुर। यहाँ पे बताया जा रहा है, एक फेस्टिवल की बात हुई है जिसका नाम है अमर फाल्कन। जो अमर फाल्कन फेस्टिवल कहाँ पर उस सेलिब्रेट किया जा रहा है, मणिपुर में। और इसका कौन सा एडिशन हो रहा है, नाइन्थ एडिशन। तो आपको क्या क्या याद रखना है, पहली बात आपको याद रखना है इस फेस्टिवल का नाम अमर फाल्कन फेस्टिवल। अमर फाल्कन फेस्टिवल। फेस्टिवल कहाँ पर हो रहा है, आपको इसका वेन्यू याद रखना है, मणिपुर। मणिपुर। दूसरा, इसका कौन सा एडिशन है, आपको याद रखना है नाइन्थ एडिशन। तो आपको ये दो चीज़ अच्छे से याद रखना है। जो अमर अमर अमूर अमूर फाल्कन फेस्टिवल कहाँ पर हो रहा है, मणिपुर में। इसका कौन सा एडिशन है, नाइन्थ एडिशन। और आपको क्या क्या याद रखना है इसके अलावा, और आपको इसके अलावा क्या क्या याद रखना है, अभी और दो मेला हुई थी। एक का नाम है झिरी मेला, झिरी मेला। और एक का नाम क्या है, जाउलीबी मेला। जाऊ जाउलीबी मेला। आपको बताना है ये झिरी मेला कहाँ पर हुआ था और जाउलीबी मेला कहाँ पर हुआ था। तो बताएं। झिरी मेला आपके जम्मू के रीजन में हुआ था, जम्मू के रीजन जम्मू के रीजन पे हुआ था, आपको याद रखना है। और जाऊ बिली मेला कहाँ पर हुआ था, जाऊ जाऊ जिब्बी मेला। जाऊ जाऊ जिब्बी मेला, जाउल जिब्बी, सॉरी इसका नाम क्या है, जाउल जिब्बी। सॉरी इसका नाम है जाउल जिब्बी। जाउल जीबी मेला जाउल जीबी मेला कहाँ पर हुआ था, आपको याद रखना है स्टेट का नाम, उत्तराखंड। तो झिरी मेला जम्मू के रीजन में और जाउल जीबी मेला उत्तराखंड में हुआ था। तो आपको यह याद रखकर जाना है। और अमूर फाल्कन फेस्टिवल कहाँ पर हो रहा है, मणिपुर में। इसका कौन सा एडिशन है, नाइन्थ एडिशन। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। इंडिया वुमेन्स हॉकी टीम won द एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम ने जो 2024 की वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप जो हो रहा था, इसमें उन्होंने जीत लिया है, इस ट्रॉफी को वो जीत लिया है। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रखना है, पहली बात, जो एशिया
जो एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी जो हॉकी 2024 का विजेता कौन है? आपको याद रखना है इंडिया। और आपको इंडिया। और आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? जो ये जो अ, जो एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर हो रहा था? आपको याद रखना है बिहार। आपको याद रखना है बिहार। और आप यहाँ पर क्या याद रखते हैं? जो एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 जो हॉकी का हो रहा था, उसमें रनर्स अप कौन हुआ है? आपको याद रखना है चाइना ने। जो इंडिया फाइनल में किसको हराया है? चाइना को। और आपको याद रखना है कितने गोल पे? 1-0 गोल। जो 1 गोल क्या किसका है? इंडिया के। और चाइना कोई भी गोल नहीं कर पाया है। तभी तो इंडिया ने चाइना को 1-0 से बीट किया है। तो और आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? जो इंडिया इस बार जो 2024 में जीत गया है, इसको लेकर ये 3 बार इसका ये तीसरा ट्रॉफी होगा। एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 3 बार इंडिया जीत चुका है। तो कौन सी ईयर में जीता है? तो पहली बात आपको याद रखना है, पहली बार 2016 में जीता था। और उसके बाद 2023 में जीते थे। और लगातार उसके बाद 2000 फिर से 2024 में जीत गए हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखकर जाना है। जो एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन है? इंडिया। और रनर्स अप कौन है? चाइना। आपको ये चाइना। और ये जो एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी कहाँ पर हो रहा था? बिहार में। और ये जो इस बार जो इंडिया जीत गया है, ये इसका तीसरा ट्रॉफी है। तो आपको ईयर ईयर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको 2016 और 2023 में भी पूछ सकता है। जो एशिया हॉकी चैंपियनशिप वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीता है? आपको याद रखना है 2016 में भी इंडिया जीता था, 2023 में भी जीता था, और 2024 में जीत गया है। तो आपको ये 3 ईयर याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। इंडिया रैंक्ड 10th इन 2025 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CPI पब्लिश्ड बाय जर्मन वॉच। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? इंडिया को 10th नंबर पर रखा गया है। इंडिया को 10th नंबर पर रखा गया है। इंडिया को 10th नंबर पर रखा गया है किसमें? जो 2025 का क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स का जो पब्लिश हुआ है, उस किसके द्वारा? जर्मन वॉच द्वारा। इसमें इंडिया को 10th रैंक पर रखा गया है। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रखना है? जो जो क्लाइमेट जो क्लाइमेट चेंज जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स किसने लॉन्च की है? कौन लॉन्च करता है? आपको याद रखना है जर्मन जर्मन वॉच। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन लॉन्च करता है? आपको याद रखना है जर्मन वॉच। और क्या याद रखना है? जो 2025 का क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10th रैंक पर किसने रही है? आपको याद रखना है इंडिया। और आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में कोई भी इसको क्रैक नहीं
इसका जो रूल एंड जो प्रोटोकॉल है इसको किसी ने भी क्रैक नहीं की पाई है। इसलिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंक में किसको नहीं रखा गया है, लेकिन फोर्थ रैंक में, इसका मतलब इस इंडेक्स का हाईएस्ट रैंक पे इसको आप बोल सकते हैं। आप क्या कहते हैं, फोर्थ रैंक पे कौन सी कंट्री को रखा गया है? आपको याद रखना है डेनमार्क। डेनमार्क को फोर्थ रैंक पे रखा गया है और 10th रैंक में इंडिया को रखा गया है। तो आपको ये सब चीज़ याद रख कर एग्जाम को जाना है। जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की कौन लॉन्च करता है, आपको याद रखना है जर्मन वेज। और जो 2025 का क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया को 10th रैंक में रखा गया है। और पहली दूसरी तीसरी रैंक पे कोई भी कंट्री इसका प्रोटोकॉल को क्रैक नहीं कर पाया है, इसलिए किसको भी नहीं रखा गया है। लेकिन फोर्थ रैंक पे ये डेनमार्क को रखा गया है। आपको ये 10th और फोर्थ रैंक में किसको रखा गया है, आपको उस कंट्री का नाम को याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। आर्मेनिया हैज बिकम द वन हंड्रेड फोर्थ फुल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। यहाँ पे आर यहाँ पे जो आर्मेनिया कंट्री है, उनको 1/4 नंबर की मेंबर बना गया है किसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की वन फोर्थ वन फोर्थ नंबर की मेंबर कौन बन गए हैं, कौन कौन कंट्री बन गया है, आपको याद रखना है आर्मेनिया। ये बस ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की वन वन 104th नंबर की मेंबर कौन कौन कंट्री बन गया है, तो आपको याद रखना है आर्मेनिया। तो आपको और क्या याद रखना है, आर्मेनिया की कैपिटल क्या है? आपको आर्मेनिया की कैपिटल में याद रखना है एरिभान। और इसका करेंसी आपको याद रखना है, करेंसी क्या है, ड्राम। जो न्यूज में जो कंट्री आता है वही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबकी आप कैपिटल करेंसी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और और यदि आप याद रख सकते हो तो अच्छा है। लेकिन जो न्यूज में जो कंट्री आएगा उसका कंट्री और कैपिटल आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको उसका कैपिटल और करेंसी याद रखना है। तो आर्मेनिया की कैपिटल क्या है, एरिभान। और उसका करेंसी क्या है, ड्राम। तो और आप यहाँ पर क्या याद रख सकते हो, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब फॉर्मेशन हुआ था, आपको याद रखना है 2015 पे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम इंडिया पे। गुरुग्राम 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 इंडिया। गुरुग्राम कहाँ पर है, इंडिया की स्टेट हरियाणा पे। और आप यहाँ पे क्या याद रख सकते हैं, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका डायरेक्टर जनरल अभी करंटली कौन है, आपको याद रखना है आशीष खाना, जो अभी अभी न्यू अपॉइंट हुए हैं। कब, फोर्थ 4 नवंबर को। तो आप ई न्यूज के साथ ये भी याद सब रख सकते हैं। तो ISA के 104th जो मेंबर कंट्री कौन बन गया है, आर्मेनिया। आर्मेनिया की कैपिटल क्या है, एरिवान। और उसका करेंसी क्या है, ड्राम। और क्या इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब फॉर्मेशन हुआ था, 2015 पे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम इंडिया। और एक गुरुग्राम इंडिया की कौन सी स्टेट पे है, आपको याद रखना है हरियाणा पे। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का डायरेक्टर जनरल
डीजी कौन है? आपको याद रखना है आशीष खन्ना। अभी अभी आशीष खन्ना न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। India's Nandan Kumar Jha has been elected as the president of International Mind Sports Association IMSA। यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट हुआ है। किसका अपॉइंटमेंट किसने किया है? जो IMSA यानी इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इंटर इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इसने इसने उसका जो प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट किया है। तो इसका प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? आपको याद रखना है, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। उनका नाम है नंदन कुमार झा। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन IMSA की प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? आपको याद रखना है, इंडिया की नंदन नंदन कुमार झा तो आपको आपका उनका नाम याद रखना है। तो नेक्स्ट, जस्टिस डी कृष्णा कुमार Justice G. Justice D. Krishna Kumar was sworn in as 8th Chief Justice of High Court of Manipur। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? जो मणिपुर हाई कोर्ट की न्यू न्यू चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? कुमार डी कृष्णा कुमार। तो आपको सिर्फ यहाँ पर याद रखना है, जो मणिपुर मणिपुर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? तो आपको उनका नाम याद रखना है, डी कृष्णा कुमार। तो मणिपुर हाई कोर्ट को चीफ जस्टिस कौन बन गए? डी कृष्णा कुमार। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स।